राजधानी लखनऊ में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय आम महोत्सव, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम में किया। यह महोत्सव 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 800 से अधिक किस्मों के आम देखने और चखने को अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसानों को सम्मानित किया और आम की प्रदर्शनी की लगी विभिन्न प्रजातियों को बारीकी से निरीक्षण। उत्तर प्रदेश में आम उत्पादन देश का अग्रणी राज्य है और दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अम्रपाली, लखनवा, सफेदा जैसी किस्मों के देश विदेश में प्रसिद्धि है। इस महोत्सव में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों के बागवान, निरंतर और आम प्रेमी भी भाग ले रहे हैं। आम की प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, आम व्यंजन प्रतियोगिता और बागवानी से जुड़ी कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। आज शाम भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपनी प्रस्तुति देंगे, जबकि शनिवार को कवि कुमार विश्वास का कार्यक्रम आयोजित होगा। रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ इस आम महोत्सव का भव्य समापन होगा। तो आम के शौकीनों के लिए यह महोत्सव किसी जश्न से कम नहीं है, जहां पर स्वाद, हर रंग और हर खुशबू के आम मौजूद है। मंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। दिल्ली में लगातार मैं बात करूं, अलग अलग जगहों पे कूड़े की ढेर पड़ी हुई है, गली मोहल्ला तमाम जगह। आप हमारे पीछे भी देखते होंगे जो लगातार कूड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी हम आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ पे 50 मीटर दूरी पे मेट्रो है और मैं बात करूँ 10 से 15 मीटर दूरी पे यहाँ पे बच्चों की स्कूल है। लगातार यहाँ से लोग निकलते हैं। लोग इसको मतलब इस कूड़े से इतना परेशान है, इसका स्मेल से लगभग 2 महीना से ये पड़ा हुआ है। इसको यहाँ का मैं बात करूँ, MCD का बात करूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, विधायक का बात करूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली में रेखा की सरकार चल रही है या सरकार 100 दिन पूरा भी कर लिया है। रेखा सरकार लगातार कह रही है जो दिल्ली बदल रही है, लेकिन आप देख सकते हैं जो दिल्ली कितना बदल रही है। क्योंकि दिल्ली का मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का CM, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का मैं बात करूँ तो सांसद, तमाम चीज़ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी यहाँ पे कोई देखने लायक नहीं है। आप देखेंगे यहाँ हमारे पीछे तो 20 मीटर दूरी पे जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, यहाँ बगल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, फिर भी इसको देखने के लिए कोई नहीं आता। आप देखते हैं जाके इस पर कितना दिन तक और कितना दिल्ली बदल रही है। आखिर ये दिल्ली जो लगातार सरकार कह रही है, लगातार सरकार दावा कर रही है जो दिल्ली बदल रही है, आखिर कितना दिल्ली बदल रही है वो देखने की बात होगी। उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने सर्किल रेट में 20 से 40% तक के छूट देने का ऐलान किया। इससे औद्योगिक प्लॉट्स की खरीद में अब पहले काफी सस्ती हो जाएगी। नई दरों के मुताबिक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में सर्किल रेट को घटाकर 4,000 से 6,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक कर दिया है। इससे न केवल नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पहले से चल रहे उद्योगों को भी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश में निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही री ऑक्यूपेशन के लिए कंपनियों का एक बार फिर से पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी, जिससे पुराने उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। मैं मंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर जगदीप नामक युवक ने अपने सास ससुर की निर्मम हत्या कर दी। जगदीप का विवाद अपनी पत्नी से बीते 5 साल से लगातार चल रहा था, जिसके चलते जगदीप ने खुन्नस में आकर अपने सास ससुर की हत्या कर दी। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। लखनऊ से श्री न्यूज़ के लिए आशुतोष द्विवेदी। राजधानी लखनऊ में स्कूल वाहनों और टैक्सियों की मनमानी पर आरटीओ प्रवर्तन टीम ने एक सख्त कदम उठाया है। आरटीओ प्रवर्तन टीम ने स्कूल वाहनों और टैक्सियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे 16 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले 59 स्कूल वाहनों का चालान किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इस दौरान स्कूल वाहन और टैक्सी पर खास नजर रखी जाएगी। कुल मिलाकर इस अभियान में 4 लाख से ज़्यादा का जुर्माना वसूला गया है। आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़, लखनऊ। मेरठ के एक मदरसे का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मदरसे का एक मौलवी लगातार छात्रा का यौन शोषण करता आ रहा था, जिससे परेशान होकर छात्रा ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद थाने पहुंचकर छात्रा ने मौलवी के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। आरोपी मौलवी कोई और नहीं बल्कि
छात्रा का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि एक लोहियानगर थाना क्षेत्र के मदरसे का मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा ने एक मौलवी के खिलाफ थाने में पहुंचकर तहरीर दी है और उस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जो भी निकल कर सामने आएगा उसी के आधार पर आरोपी मौलवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सागर कुशवाहा, सिटी न्यूज़, मेरठ। काशी को मिली है एक और वंदे भारत की सौगात। मेरठ लखनऊ वंदे भारत अब अयोध्या धाम होते हुए 28 अगस्त से वाराणसी कैंट तक चलेगी। यह मेरठ के लिए पहली सीधी ट्रेन सेवा होगी। ट्रेन संख्या 22490 मेरठ सिटी से सुबह 6:35 पर रवाना होगी। मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या धाम होते हुए शाम 6:25 पर वाराणसी कैंट पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 22489 वाराणसी कैंट से सुबह 9:10 पर चलेगी। अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद होते हुए रात 9:05 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। पूरी दूरी 782 किलोमीटर की यात्रा लगभग 11 घंटे 55 मिनट में पूरी होगी। इस नए रूट में पूर्वांचल के यात्रियों को मेरठ के लिए अब सीधी और तेज सेवा मिलेगी, जिससे यात्री और व्यापार दोनों को सुविधा होगी। यह ट्रेन यूपी में पश्चिम से पूर्व और को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन है, जिससे कई लोगों को सुविधा और लाभ मिलेगा। मैं प्रज्ञा पांडे कैमरा अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। लखनऊ में 10 साल बाद डीएम सर्किल रेट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजधानी में सर्किल रेट 25% तक की बढ़ोतरी प्रस्ताव की गई है। खासकर गोमती नगर विस्तार जैसे इलाकों में सर्किल रेट 77,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच सकता है। वहीं कम दर वाले ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 40% तक की हो सकती है। अगर हम बात करें कॉमर्शियल प्लॉट्स की, तो यह सर्किल रेट 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है। प्रशासन का कहना है कि इससे सरकारी राजस्व में इजाफा होगा। यह बदलाव 2015 के बाद पहली बार हो रहा है, जिससे लखनऊ के रियल एस्टेट बाजार पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। मंजुला खान, श्री न्यूज लखनऊ। मेरठ के टीपी नगर इलाके में खुद को पत्रकार और क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर एक महिला के घर में घुसकर कुछ लोगों ने पहले तो पूरे घर की वीडियोग्राफी की और महिला के डस्टबिन में खुद ही अवैध चीज छुपाकर उसको बरामद करने का नाटक करते हुए महिला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, जिसके बाद डरी सहमी महिला से मामले को निपटाने के नाम पर 2 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन महिला के घर में केवल 30,000 रुपये रखे थे, इसलिए महिला ने उन्हें घर में रखे 30,000 रुपये दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने की बात कही। लेकिन जब महिला ने ठगों के जाने के बाद मामले को समझा तो फिर वह सीधा एसएसपी ऑफिस पहुंची और पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद एसपी सिटी ने पुलिस की 3 टीमें लगाकर पूरे मामले की जांच के बाद फर्जी पत्रकार और क्राइम ब्रांच के फर्जी लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और उनमें से एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को खंगालते हुए बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सागर कुशवाहा, सिटी न्यूज़, मेरठ। आसियाना थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर में 22 वर्षीय युवक नहाते नहाते लापता हो गया। मौके पर लोगों ने जब इस बात की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ढूंढाई सर्च अभियान चालू हुआ, लेकिन युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस का लगातार सर्च अभियान जारी है। युवक की तलाश में पुलिस ने कई गोताखोरों को भी नहर में उतारा है। अब देखना है कि पुलिस कितनी जल्दी इस युवक की तलाश कर लेती है। पूरा मामला आसियाना थाना क्षेत्र का है। लखनऊ से श्री न्यूज के लिए आशुतोष द्विवेदी।